हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज जिस प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू हम आपको देने जा रहे हैं उसका नाम है एमजे रिजॉर्ट। ऋषिकेश में ये प्रॉपर्टी है और एग्जैक्टली नीलकंठ रोड पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है। एग्जैक्ट लोकेशन डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। सो वैसे चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं इस प्रॉपर्टी में क्या क्या है, स्टे ऑप्शंस, क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या एमिनिटीज़ और यहाँ पे और क्या क्या है। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं लेफ़्ट में आपको दिखता है रिसेप्शन एरिया, और इसके अलावा जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे राइट में आपको दिखेंगे रिजॉर्ट्स, और थोड़ा सा और अगर आप एंटर करते हैं तो एरिया पूरा ओपन हो जाता है। सो गाइज़, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पार्किंग की ऑप्शन एग्जैक्टली लोकेशन पे नहीं मिलती है। आपको पार्किंग के लिए कॉमन स्लॉट यूज़ करना पड़ता है जहाँ पे पेड पार्किंग होती है, या फिर अगर आप चाहें तो रोड पे भी पार्क कर सकते हैं गाड़ी। ऑब्वियसली वो ओपन होता है, कुछ लोग उस ऑप्शंस को लेना प्रेफर करते हैं। तो अप टू यू, आप कहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करना चाहते हैं। सो गाइज़ चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर रिजॉर्ट्स अंदर से कैसे दिखते हैं। सो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। मोरलेस यहाँ पे सारे कमरे ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस के हैं। आपको एक डबल बेड मिलता है, उसके साथ एक अच्छा खासा इंटीरियर मिलता है। थोड़ा सा लग्जरियस फील है, टीवी, एसी, गीजर, सर्दियों में हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, वाटर, टॉयलेटरीज, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पे आपको अवेल कराई जाती हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे चेयर्स हैं, टेबल लगा हुआ है, एक छोटा सा साइड टेबल्स, एक छोटा सा कैबिनेट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, अलमीरा है, अटैच वॉशरूम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी मॉडर्न अमेनिटीज़ हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आना चाहेंगे तो आपको बजट जो पड़ेगा वो रफली होगा 8.5 थाउजेंड के आसपास 2 लोगों का, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और अगर आप चाहें तो वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है तो बार्गेन का ऑप्शन हमेशा रहता है आपके पास, लेकिन रफली 8.5 थाउजेंड के आसपास आपको 2 लोगों का चार्ज पड़ेगा इस रूम का। सो गाइज, अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं डाइनिंग एरिया, और इसके अलावा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं पहले डाइनिंग एरिया। सो गाइज, ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है जिसमें ऑब्वियसली बुफेज वगैरह आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स जो होते हैं, उसके अलावा एडिशनली भी आप चीज़ें मंगवा सकते हैं अपने लिए। इनका इन हाउस किचन है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ आएँ तो ये फर्स्ट फ्लोर पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी ये प्रोवाइड करते हैं। सो एक अच्छा खासा सा स्पेशियस कॉन्फ्रेंस हॉल आपको यहाँ पे मिलता है, जिसके अंदर आप मल्टीपर्पज़ सॉर्ट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल पर्पस से प्रॉब्ली या कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए कुछ भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए आना चाहें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक ठीक ठाक सा स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ में यहाँ पे 2 एसीज़ लगे हुए हैं बड़े बड़े, और उसके अलावा पंखे वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं चारों तरफ, तो इस वजह से रोशनी थोड़ी सी कम है अंदर। लेकिन अगर मैं एक कर्टन आपके लिए खोलूँ तो कुछ ऐसा आपको व्यू देखने को मिलता है बाहर से। अगर आप थोड़ा सा पास से देखें तो यहाँ पे आपको पूरा रिजॉर्ट देखने को मिलेगा अंदर से, और सामने पूरा जंगल वगैरह है। तो ऑब्वियसली जब ये सारे कर्टन्स खुलते होंगे, जब ये पूरा व्यू आपके लिए एक्सेसिबल होता होगा तो काफ़ी अच्छा लगता है अंदर से देखने में। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो ये कि अगर आप अपने पेट्स के साथ आना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अपने पेट्स यहाँ पे ला सकते हैं। अगर आप नीचे की तरफ देखें, अभी हम उसी रूम में हैं, लेकिन नीचे अगर आपको देखें तो आपको पेट्स दिख रहे होंगे खेलते हुए, तो ये ऑप्शन आपके पास है। उसके अलावा यहाँ पे पूल भी अवेलेबल है, आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, तो वो ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल आई मस्ट से एक काफ़ी लग्जूरियस रिजॉर्ट की फील है यहाँ पे।
सो गाइज़ एक चीज़ और, अगर आप कभी यहाँ पे कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसा कि मुझे बताया गया, यहाँ पे शादी, पार्टीज़, कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। रफली जो गैदरिंग कैपेसिटी है वो 50 लोगों की है, लेकिन अगर आप चाहें तो ज़्यादा लोग भी यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। ये लोग आसपास के रिजॉर्ट्स को हायर करके और उसके अंदर अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप बड़ी गैदरिंग करवाते हैं यहाँ पे जिसमें आप काफ़ी लोग बुलवाते हैं, तो अगर उसके लिए अगर आपको लिकर वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए एक छोटा सा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको लेना पड़ता है। लेकिन बहुत ईजिली इधर के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वही आपके लिए वो चीज़ अरेंज कर देते हैं, तो उसके लिए कोई हैसल नहीं होती है। तो आप वो ऑप्शन भी यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। मुझे जितना बताया गया, बहुत रीज़नेबल रेट्स पे आप यहाँ पे पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो उसके चार्जेस वगैरह के लिए आप चाहें तो यहाँ पे बात कर सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं, उसके साथ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पूल दिखाया था यहाँ पे। अगर आप इधर से होते हुए मेरी तरफ आएँ तो यहाँ पे एक छोटा सा गेट लगा हुआ है। अभी ऑब्वियसली लॉक्ड है बिकॉज ठंड में कोई जाता नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक गेट खुल जाता है और यहाँ से अगर आप बाहर की तरफ जाएँ तो वहाँ पर आप अगर देखें तो आपको सीधा रिवर का एक्सेस मिलता है। वहाँ पर जाके आप फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज़ ये था इस प्रॉपर्टी का डिटेल्ड वॉक थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू लेके आऊँ स्पेशली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।